जिसका मन बस में नहीं उसके सब साधन व्यर्थ हो जाते हैं। आपकी साधना का आपको फल मिला है, उसका फल है मन। मन कैसा है आपका? मनोनिग्रह सबसे बड़ा साधन है। मनोजय ही अगर नहीं हुआ, मन पर विजय प्राप्त नहीं की, तो बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े बड़े अनुष्ठानों के फल को नाश कर देता है, ऐसे आचरण करा देता है। बड़े बड़े वीरों को चारों खानों चित्त पलटा दे, ऐसा बलवान मन है। इसलिए बड़े बड़े पंडितों को ज्ञान के शिखर से गिराने की ताकत रखता है मन। इसलिए चौकन्ना रहे साधक, तुम्हारा मन बड़ा बली दुश्मन है, दुर्जय है, दुर्धर है। तुकाराम जी कहते हैं बड़े बड़ों को इसने चौपट कर दिया, मैंने देखा है। इसलिए विषयों की तरफ दौड़ लगाने वाले इस मन के ऊपर आसन लगा लो और इस करामाती मन को भगवान नाम में ऊपर आसन लगाने का मतलब हर समय नजर जाएगा कहां? राधा 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 राधा। मांगे पर तभी तो बली, सूर एक भूमंडली। जिसने इस भागते हुए मन को वश में कर लिया, भूमंडल में उसके समान कोई योद्धा नहीं है। सबसे बड़ा सूरवीर वही जो मन को वश में कर ले। हमारे सुख दुख का कारण कोई दूसरा नहीं हो सकता, हमारा मन ही है। ना कोई देवता है, ना कोई कर्म है, ना कोई काल है। ये मन ही हमारे सुख दुख का कारण है। मन में अनंत वृत्तियां उठती हैं भोगों की, उनको जो मिटा दे वही महात्मा है। दान धर्म यम नियम कर्म ज्ञान व्रत तपस्या, इन सब का फल है मन का शांत हो जाना, निर्मल हो जाना। अगर नहीं हुआ तो सब चौपट कर देगा ये तुम्हारा दान धर्म यम नियम कर्म ज्ञान व्रत तप, सब चौपट कर देगा ये मन। परो ही योगो मनसा समाधि, मन का समता में युक्त हो जाना, भगवदाकार हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत है, जिसका मन स्थिर है, जिसका मन भगवान में लग गया है, उसके सारे तीर्थ दान आदि का फल प्राप्त हो गया। अगर नहीं लगा तो कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इंद्र चंद्रमा ये सब मन के द्वारा ही कलंकित हुए हैं। 1000 भग शरीर में थी देवराज इंद्र के महात्मा गौतम जी के शाप से, और आज भी चंद्रमा में कलंक है गुरुपत्नी गामी का। ये सब मन का ही खेल हुआ। ऐसे दुर्जय मन पर जो बड़े बड़े देवता विजय नहीं प्राप्त कर सकते, मानव देह में विजय प्राप्त करने का अवसर है। ये बलवानों का बलवान है, ये समय से नहीं मरता। जैसे समय से शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसे मन कमजोर हो जाएगा। बोले नहीं, मन शरीर रोगी होने पर भी नहीं कमजोर होता, मन बुढ़ापा होने पर भी नहीं कमजोर होता, शरीर कृश होने पर भी मन कृश नहीं होता। मन को बस में करना होता है वैराग्य से, भजन से। जेविम हिरेनी हीरा चिरीजे, तेविम मनेजी मन धीरीजे। जैसे हीरे से हीरा चीरा जाता है, ऐसे इस सात्विक मन से कामी मन को मार दो। मन का 2 प्रकार होता है। जैसे एक मन कहता है कि कर लेते हैं, एक मन कहता है नहीं करते। ये चोरी है, अगर चोरी करेंगे तो फंसेंगे, पिटेंगे। और अगर कुमार्गामी मन जोर पड़ गया तो सत मन की बात नहीं मानता। बोले जैसे हीरे से हीरा चीरा जाता है, ऐसे सत मन से असत मन को काट दो। हीरे से हीरा चीरा जाता है, वैसे मन से मन को जीत लो। कभी कभी मन को पुचकारना भी चाहिए। हरि गुरु के भजन में लगाने के लिए इसको दुलार भी करना चाहिए। ए मन, इतना भजन कर लो, फिर तुम जो कहोगे हम वो बात सुनेंगे। पहले हमारी बात सुन लो। ए मन, तू भक्ति के रास्ते पे चल, बड़ा आनंद आएगा। मन को मनाओ, मना मना करके नाम जप करवाओ, मना मना के भगवत मार्ग में चलाओ। ये चंचल और दुर्निग्रह है। अर्जुन जी ने भगवान से कहा कि इसको कैसे वश में किया जाए, तो भगवान ने बताया अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये मनोजो का उपाय स्वयं साक्षात सच्चिदानंद जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मन पर विजय कैसे प्राप्त करे, तो अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य के सहारे सहारे इस मन को वश में किया जाए, इसको बार बार अभ्यास में लगाया जाए। नाम जप, स्तोत्र गायन, पद गायन, ठाकुर सेवा, सत्संग, इसे अभ्यास कहते हैं। और वैराग्य जहां जहां भोगों से जाए बार बार उसको हटाओ। मन की एक बड़ी अच्छी बात है, इसको लगाना होता, फिर इसको जहां चस्का लग गया जिस बात का, फिर उसे छोड़ नहीं सकता। इसका स्वभाव है। बहुत वर्षों से, बहुत जन्मों से हम इसे भोगों में लगाते चले आए, इसको चस्का मिल गया भोगों का। अब श्री भगवान की तरफ लगाते हैं। अब ये लगता नहीं, बार बार लगाइए, लग जाएगा। भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास है बार बार नाम जप में लगाना, पद गायन में लगाना, समय से सत्संग में आ जाना, बार बार सत्संग सुनना, बार बार नाम जप। तो ये अभ्यास, हमारा अभ्यास योग युक्त है। जब हम अभ्यास योग से युक्त होते तो हमारा चित्त फिर जाने नहीं लगता है, धीरे धीरे वो शांत होने लगता है। एक ओर वैराग्य को कसे और दूसरी ओर विषयों में जाने वाले मन को बार बार हटाकर प्रभु में लगाए, इसे अभ्यास कहते हैं।
बड़ा कठिन है मन को भजन में लगाना। इस मन की उत्तम गति है यदि इसे निरंतर नाम जप करवाया जाए। 4 मुक्तियां दासी बनकर के उसके चरणों में पड़ जाती जो अपने मन से नाम जपाने लगता है। देखो आखिरी बात तो मन का ही शांत हो जाना है। प्रारंभ में हम कहते मन लगे न लगे भाव को भाव न खालसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। लेकिन भजन का फल यह है कि सावै मना कृष्ण पदारविंद, मन श्री कृष्ण चरणारविंद में, प्रिया चरणारविंद में लग जाए। गति अधोगति मनांची है युक्ति, मन लावी एकांति साधु संगे। अगर मन साधु संग में लगा, भजन में लगा तो सदगति, और मन गंदे आचरणों में लगा तो दुर्गति। इसी मन से सदगति और दुर्गति होती है। हमें तो लगता है श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं मन को अगर वश में कर लिया इससे बड़ी कोई सिद्धावस्था नहीं है। मन को अधीन कर ले, फुसला के, दुलार के, डांट के, फटकार के, ये बहुत जगह फंसा रहता है। मन यदि बंधा हुआ है तो हर समय जलाता रहता है। मन यदि प्रभु में लगा हुआ है तो आनंद की उमगन आती रहती है। उत्तम गति अथवा अधोगति देने वाला ये मन है। मन ही साधक, पाठक, पंडित, श्रोता, वक्ता सबको अपने अधीन किए हुए, कोई बिरला इसको अधीन कर पाता है। तुकाराम कहते हैं, हाथ उठा के कह रहे हैं कि मन को वश में करने से बढ़कर कोई साधना नहीं है। मन को वश में करो, पहले इसको अपने वश में करो, नाम जप करवाओ, कथा कीर्तन वार्ता बार बार इसमें लगाओ। अगर मन वश में नहीं हुआ तो प्रपंच रचता रहेगा। मन को प्रसन्न कर लो। मन विषयों से हर्षित होता है और शोकित होता है, प्रसन्न होता है भगवान के चिंतन से। मन को खींचकर विषय प्रवाह से हरिभजन में बांध दो। इसको मन की रखवाली करते रहो 24 घंटे, जहां जहां जाए खींच खींच कर उसे हरिभजन में लगाओ। तुका म्याणे मना पाहिजे अंकुश, नित्य नवादिश जागृति चा। तुकाराम जी कहते मन पर अंकुश रखो, नाम का राम कृष्ण हरि, राधा राधा राधा। जैसे मत वाले हाथी को वश में करने का अंकुश, ऐसे नाम अंकुश है। हर समय नाम चलाते रहो, भागेगा मन, बार बार खींच कर लाओ। जिस दिन मन को चस्का लग गया नाम का तो नवीन आनंद उत्पन्न होने लगेगा। नित्य जब से जग जाओ तब से यही हमारा धंधा है, मन को खींच खींच कर बार बार भगवान में लगाना। मदोन्मत्त हाथी जैसे बिना अंकुश के नहीं संभलता, ऐसे भगवान के अखंड भजन के बिना मन नहीं संभलता। राधा राधा। तुकाराम जी कह रहे हैं मन बड़ा भारी देवता है, बड़ा चंचल है और बहुत दुष्ट है, ये संभालना बहुत कठिन हो रहा है। इसी का सारा खेल है। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं पांडुरंगा से, आवरिताम मन नावरे दुर्जन, घात करी मन मांझे मज, अंतरिम संसार भक्ति बाह्यात्कार, महानो अंतर तुझ्या पाई। हे विठ्ठल भगवान, मन रोकने का मैंने बहुत उपाय किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे एक पद में विनय पत्रिका में, जैसे यहां श्री तुकाराम जी पांडुरंगा विठ्ठल भगवान से कह रहे, आवरिताम मन नावरे दुर्जन, मैंने बहुत रोकना चाहा, मैं अपने मन को पर नहीं रुका। मेरा मन मुझे हानि ही पहुंचाता जा रहा है। इसके अंतर में केवल भोग वासनाएं भरी हुई है। भक्ति केवल एक बाहरी दिखावा कर रहा है, अंदर तो केवल भोग चाह रहा है मन। हे पांडुरंगा, तुम सबके अंतर की जानने वाले हो, तुम्हारे चरणों में समर्पित हो, देख लो। ये मन संसार की बातें सोचने में सुख, आपकी बातें सोचने में दुख मान रहा है। तेरे और मेरे बीच में पांडुरंगा ये मन ही बाधा पड़ा है। मैं तो भजन पूजन करना चाहता हूं, ये अंदर बैठे बैठे संसार का चिंतन करता है। मैं आपका ध्यान करना चाहता हूं, ये भोगों का ध्यान करता है। ये बड़ा ढोंग कर रहा है प्रभु। देखो बिल्कुल महापुरुष जन कैसे खुल के बात करते हैं। प्रभु ये बड़ा ढोंग कर रहा है, मैं आपका ध्यान करना चाहता हूं, ये भोगों का ध्यान करता है। मैं आपका पूजन करना चाहती हूँ, विषय भोगना चाहता है। आओ आओ दौड़ आओ पांडुरंगा, संभाल लो काम क्रोध आड़ पाले पर्वत, राहिला अनंत पैली कड़े, नुलंघ मदना सापडे वाट, तुस्तर हा घाट बैरी आंचा। हमारे और आपके बीच में पर्वत खड़ा कर दिया काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का इसी मन ने। मैं नहीं लांघ सकता इन पहाड़ों को पांडुरंगा, कोई रास्ता भी नहीं है, ये बैरी है, बड़ा घाट दुस्तर है, बस मैं तुम्हारी शरण में हूं, पार कर दो। गोस्वामी जी भी महाराज, तुलसीदास जी महाराज कह रहे, हे हरि, ये जो मेरा मन है ये बड़ा हठीला है, हठ नहीं तजता। हे हरि, ये मेरा मन हठ नहीं तज रहा है। नाथ, मैं रात दिन इसे सिखाता हूं, गलत मत चल, जलेगा, फंसेगा, पिटेगा, दुर्गति होगी, छोड़ दे, लेकिन नहीं मानता प्रभु।
ये करत स्वभाव निजे, बार बार उन्हीं भोगों में भाग के जाता है। ज्यों जुवती अनुभवती प्रसवती, उदाहरण में दे रहे हैं कि इसके मन की दशा कैसे, जब कोई स्त्री गर्भवती होती है और प्रसव पीड़ा गर्भादि का दुख, वो सोचती है अब कभी, जैसे जब प्रसव पीड़ा से व्याकुल होती है, सोचती दोबारा कभी ऐसा संयोग नहीं होगा, पर फिर वही। ऐसे ही मन जब पिटता है तो कहता कभी जिंदगी में नहीं, और 10-5 दिन व्यतीत हुए फिर वही कर बैठता, हे हरि कैसे बताऊं ये नीच मन कैसे मुझे फंसा रहा है। बहुत गंभीर विषय है। ये मन भटकता घूम रहा है, ग्रह पशु, लोलुप भ्रम ग्रह पशु, ग्रह पशु कहते कुत्ता, कुत्ते की तरह भोगों में भटकता घूम रहा है। जैसे कुत्ते को डंडा, ईंट, जूता कुछ भी मारो लेकिन फिर टुकड़ा फेंको फिर वहीं जाएगा। ऐसे नीचे मन कैसे, कोई ऐसा नहीं होगा जो सतमार्ग में चलने वाला इसका परिचय न प्राप्त किया हो। किसी से भी पूछो तो थर्रा के कहते भैया मन बहुत ऐसे। सच्चा चलने वाला, कच्चा चलने वाला तो उसको कहे, उसका तो मन ही सुख दिखला रहा है गलत भोगों में, लेकिन जो सच्चाई से चलता है वो ऐसे कर मन, अरे भाई राधा राधा राधा, कितना जलाया है, कितना ये दुख देता है, पूछो मत। सुनो, पद त्राण का मतलब होता है जूता। बोले चाहे रात दिन जूता बरसे लेकिन फिर भी ये वही आचरण करेगा, ये मानने वाला नहीं। गोस्वामी जी कह रहे लोलुप भ्रम ग्रह पशु ज्यो जहां ता सिर पद त्राण बजाए, जिनकी आज्ञा का कोई भी स्वप्न में उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को विषयों में फंस करके दीन होते देखा गया है। ऐसे जैसे बंदर नचाने वाला जैसे नचावे ना, तो उस माया की बलवत्ता को देख करके बड़े बड़े विवेकी, बड़े बड़े बुद्धिमान प्रभु को नमस्कार करते हैं कि आखिरकार है तो मेरे मालिक की ही माया समझ में आ रही। तदपि अधम विचरत तेह मार्ग कबहु न मूड लजय, मेरो मन हरिजू हठ लत जय। अगर दुनिया में कोई बड़ा बलवान है तो मन, और जो अपने मन को चेला बना ले वही गुरुदेव। जो अपने मन को चेला बना ले, दूसरे चेला तो बनाना सरल है लेकिन मन को चेला बनाना कठिन है। मन को चेला बनाना, सतमार्ग के अनुसार चलाना बड़ी चूक, बड़ी चूक। मन के दुलार करने हार जाता है, इसकी चाल बहुत है, बहुत बड़ी चाल है, 1 मिनट में राजी करवा लेता है। और जहां एक बार ले गया तो फिर तुमसे दस्तखत कराने की जरूरत रही, घुटने टिकवा देगा। एक एक विषय में न जाने कितनी बार कसम खा खा करके गिरे हुए लोग आप देख लो। सब अपने लोग उसी, चूंकि सृष्टि में जो मन रचना है वो कोई ऐसी थोड़ी कि तुम्हारी अलग तुम्हारी अलग तुम्हारी अलग। सारा पावर, सारी तरंगे, सारे रंग, सारे विकार सबके मन में है। तो अपने मन को जान लिया तो सबके मन की बात ऐसे ही है। भगवान के भक्तों के जो मन की दशा होती है, जैसे विषयी पुरुष की सहज विषय दशा संसार में उनकी प्रभु में होती है, पर वो भी तो आए हैं ना संसार, तो उनको पता है, इसीलिए जब वो बोलते हैं तब अति दैन्य बोलते हैं कि ये सब कुछ प्रभु की कृपा से केवल संभव हुआ। मन, इसको वश में करना बहुत कठिन है, इसीलिए पहला इसका उपाय है, जिन भोगों में प्रीता उनको पास ही, उसे त्याग कहते हैं कि भोगने की इच्छा है पर हम भोगेंगे नहीं, उसे त्याग कहते। दूसरी स्थिति जब भगवदाकार वृत्ति से जागृत होती कि भोग सामग्री होने पर ये पता है भोग सामग्री पर भोगने की इच्छा नहीं, तीसरी स्थिति जो जागृत होती है उसे उपरति कहते हैं कि भोग सामग्री है भी ऐसी इच्छा का नाश हो गया। कभी कोई इतनी ऐसे न सोचे कि हम जीत नहीं नहीं नहीं, भागने से जीत जाओगे, लड़ने से नहीं जीत पाओगे, भागने से जीत पाओगे। ये पूज्यपाद उड़िया बाबा को एक स्वप्न आया, स्वप्न में देखा कि बड़ी बड़ी देवांगनाएं सब भिक्षा में गए, तो जिस घर में जाते हो सब स्वर्ण चांदी के आभूषण धारण किए, बड़ी सुंदर, और थाल में पकवान और सब, और बड़ा आदर। एक बाबा ने कहा ये तो किस देश में हम आ गए, स्वप्न में देखा। अब वो सब घेरने लगी, मुस्कुराना, हंसना। बाबा ने कमंडल पकड़ा, भागना शुरू किया। भागते भागते जब एकांत देश में लौट के देखा कोई नहीं, तब सांस ली। तो जब जगे तब उनको अच्छा लगा, तो उनसे पूछा कि आप भागे क्यों थे? बोले पहली बात तो स्वप्न थी, वहां कोई हम जागृत तो थे नहीं, पर भागने से ही बच सकते हो। भागो, जो भागा माया से, जो भागा वो भगवान को प्राप्त हो गया। बहुत सावधानी, यहां हिम्मत करके ताल ठोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनके तुम अंश हो उन्हीं की मम माया दुरत्या। हाँ हार्यो करी जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। हृदय से बता रहे, जैसा गोस्वामी जी कह रहे ना, हर सच्चा साधक यही बोलेगा, हो हार्यो करी जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। कितना, आप थोड़ी देर उस जीव की दुर्दशा पर सोचिए।
पूरी खोपड़ी में कीड़े पड़े हुए हैं कुत्ते के, दूसरे कुत्ते उसे नोच रहे, काट रहे, फिर भी वो पीछा किए हुए जा रहा है। कैसी दुर्दशा मन की, ऐसी ठीक दुर्दशा है। शरीर जर्जर हो रहा है, मृत्यु का ठिकाना नहीं है, नाना प्रकार की चिंताएं, सुख, फिर भी मन विषय में। क्या उस कुत्ते से कम स्थिति है ये? शरीर जर्जर हो रहा है, मृत्यु की अवस्था कब आ जाए। भगवत प्राप्ति के लिए अच्छा समय है कि जितनी श्वासें राधा राधा रट लो, पर ये मन नहीं। ऐसी अवस्थाओं में भी वो विषय में ही सुख भोगना चाहता है। क्या ये कितनी निंदनीय, कह रहे ना, लोलुप भ्रम ग्रह पशु जीव जहां तहां सिर पद त्राण बजे। भक्तों में क्यों आता है कभी कभी कि उनका मन उनको परास्त कर देता है और रोने लगते हैं, वो नीचा अपने को देखने लगते हैं। क्यों ऐसा आता है? कीन हो इस कबहू अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। नहीं, भगवान कभी अपने भक्त को ऐसा कुसंग नहीं होने देते, ना मन से न तन से। अगर कभी ऐसा कुछ है तो कीन हो इस कबहू अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, मन पर विजय प्राप्त नहीं किया तो तुम्हारा परमार्थ मिथ्या हो जाएगा। कैसे मिथ्या हो जाए? 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे, 5 मिनट चूक हो गई, सब मिटिया मेट हो गया परमार्थ का पथिक। 50 वर्ष से तुम्हारी जय जयकार हो रही, 5 मिनट कोई गलत काम हो गया, सब ये थूकने लगेंगे। हे, इनकी श्रद्धा जानते हो कैसे होती? जैसी हवा चली पत्ता वैसे ही भाग जाएगा। इन पत्तों को मत समझो कि आपके हैं। क्या स्थिति उनको कुछ पता नहीं, वो तो हवा चली है। अनुकूल हवा चली तो जय हो, प्रतिकूल चली तो कोई दिखाई नहीं देगा। तुकाराम जी कहते इस पर विश्वास मत करो कि इससे तुम्हारे वैराग्य तपस्या का फल है। ये नहीं है तपस्या वैराग्य का फल, मनोजव है, मन पर विजय पर। ये सच्चाई बिल्कुल चलनी लगा के बात कर रहे हैं, अगर समझ पावे तो। थोड़ा कड़ुआ है क्योंकि इसमें मिलावट नहीं है, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। सार्वभौम राज्य प्राप्त करने वाले चक्रवर्ती राजा की भी अपेक्षा महान बलशाली राजा वो है जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए साधु की देश विदेश सब जगह सम्मान और मान्यता होती है, क्योंकि वो मन विजयी होता है। हमारे इस पुण्य भारतवर्ष देश में असंख्यों जीव पैदा होते हैं, असंख्यों मर मिटते हैं।